साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं व्यापार और राजनीति में से अगर एक को चुनना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। सफल राजनेता क्या करते हैं उस पर बात करते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि वो कैसे मैनेज करते हैं। असल में वैसे तो ये बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि घर भी चलाना जरूरी है, परिवार को पालना भी जरूरी है, और राजनीति अंदर से इच्छा होती है कि राजनीति करनी है। आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं अगर, तो आप बिना राजनीति करे रह ही नहीं सकते। और उनकी दुविधा सोचिए ना, कि व्यापार करना है, नौकरी करनी है, काम धंधा भी करना है, और अंदर से जो गुण है वो राजनीति वाले हैं, वो क्या करें? क्या बिजनेस छोड़ दें? क्या नौकरी छोड़ दें, सीधा राजनीति में कूद जाएं? नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो घर कैसे चलेगा भाई, परिवार कैसे चलेगा, जो राजनीति में खर्च होने वाले वो कैसे होंगे? तो बड़े राजनेता या जो लोग सफल हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो अपने गुणों को जाना कि उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, और कौन से गुण ऐसे हैं जिन गुणों का इस्तेमाल करके उन्हें लगता है वो राजनीति में सफल हो सकते हैं। और केवल डायरेक्ट खुद नहीं जाना, एक्सपर्ट के साथ बैठे, उन एक्सपर्ट से ओपिनियन ली। मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनका रोड मैप बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके गुणों के बारे में जानते हैं, उनके गुणों को जान करके उनको बताते हैं कि वो फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए फिट है कि बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए फिट है। कई लोगों को लगता है मैं पॉलिटिकल मटेरियल हूं, मेरी रणनीतियां बड़ी अच्छी हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन बाद में पता चलता है वो फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना चाहता है, लेकिन फ्रंटल वाले गुण नहीं है उसमें। और जो बैकेंड में गुण है वो बैकेंड में काम नहीं करना चाहता, फ्रंट पे काम करेगा फेल हो जाएगा, बैकेंड में काम करता सफल हो जाता। तो सबसे पहले कि नौकरी छोड़ दें या बिजनेस छोड़ दें, बजाय इसके जाने आपके अंदर राजनीति के सफलता के लिए कौन कौन से जरूरी गुण हैं, जो जरूरी है उनमें से कौन कौन से गुण अवेलेबल है, फ्रंटल के लिए अवेलेबल है या बैकेंड के लिए अवेलेबल है। अब आपको पता चला अगर बैकेंड के लिए अवेलेबल है तो व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बैकेंड में व्यापार और राजनीति आराम से साथ साथ चल सकती है। नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, बैकएंड में नौकरी और राजनीति साथ साथ चल सकती है, क्योंकि छुट्टी वाला दिन जो भी एक्स्ट्रा समय है वो बैकएंड में रणनीति बनाने, बैकएंड में टीम बनाने, किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने, चुनाव की रणनीति बनाने, चुनाव में उसका मदद करने में काफी समय मिल जाएगा। और पैरेलली जब आप अपनी टीम बना लेंगे तो इसको ही प्रोफेशन या फुल टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारा मनी मैनेजमेंट, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट, अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट होता है। किसी एक पार्ट को या पूरे इलेक्शन को भी आप मैनेज करने के लायक बन जाते हैं, या वो प्रोफेशनली सर्विस भी दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके अंदर फ्रंटल के गुण है, आपको एमएलए बनने का गुण है या एमपी बनने का गुण है, या आपकी रणनीतियां जो है वो इलेक्शन संबंधित तो नहीं है, लेकिन राजनीति में चुनाव जीत करके क्या क्या काम करने चाहिए, आपके आइडियाज, आपके थॉट, आपके विचार वो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पर बड़े रिवोल्यूशनरी हैं, और उनका उपयोग तभी हो सकता है जब आप राजनीति में फ्रंटल में आए, किसी पद पर जाए। अब ऐसे समय में नौकरी करके तो ये संभव नहीं है, बिजनेस करके भी ये पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स 24/7 जॉब है। अब क्या करना है? बिजनेस छोड़ना नहीं है। क्या करें? पहले अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर डालें। अगर जॉब करते हैं तो जॉब छोड़नी नहीं है, पहले अपना पैरेलली कोई बिजनेस तैयार करें और उस बिजनेस को पहले दिन से ही ऑटो पायलट मोड पर डालें। अपने किसी फैमिली मेंबर को तैयार करें जो उस बिजनेस को संभाल ले, आप उसमें थोड़ा थोड़ा इनपुट देते रहें, और हफ्ते में एक दिन जब बिजनेस कर रहे हो, हफ्ते में एक दिन राजनीति को दें, 6 दिन अपने बिजनेस को दें। आहिस्ता 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 एक साल के अंदर अंदर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब ये रिवर्स हो जाए, एक दिन बिजनेस को और 6 दिन राजनीति को देने लगे, बिजनेस छोड़ना नहीं होता। जितने भी सफल राजनेता हैं वो पैरेलली अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, क्योंकि राजनीति में पैसा कमाने के तो विकल्प बहुत है, लेकिन उनमें से कई विकल्प नेगेटिव है, गलत है, खराब है। हर राजनेता नहीं चाहता कि उसके ऊपर करप्शन का आरोप लगे, वो बेईमानी करे। कई लोग ईमानदार हैं जो ईमानदारी से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला, उससे राजनीति करी, चुनाव लड़ा, अपनी इच्छा पूरी कर ली, और पहले अपना बिजनेस कर लिया। और कितना बिजनेस कर लिया? 50-100 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। हर साल 100 करोड़ की टर्नओवर मेंटेन हो रही है, उसमें से 10% भी मार्जिन आ गया तो 10 करोड़ रुपए बहुत है। 5 करोड़ राजनीति में खर्च करेंगे, 5 करोड़ रुपए अपने घर पर, अपने ऊपर खर्च करेंगे, और कोई किसी का 1 रुपए का आरोप नहीं लगेगा, कोई करप्शन का आरोप नहीं लगेगा, पैरेलली काम हो जाएगा। या फिर अपनी फैमिली को तैयार करिए, क्योंकि बिजनेस कर चल गया है, चला लिया है तो, या कमाई का साधन कर लिया है, तो उसको छोड़ना तो समझदारी नहीं है। और अगर नहीं किया है, दुविधा हो रही है पहले बिजनेस करूं कि राजनीति करूं, तो राजनीति की तो देखो उम्र है, राजनीति अगर 5 साल लेट भी कर लोगे तो कोई ऐसा नहीं है छूट जाओगे, लेकिन बिजनेस के लिए जब आपको लग रहा है कि मैं अपना कुछ समय लगा दूं, तो कुछ समय बिजनेस को दे देना चाहिए। और अगर कोई फैमिली का दूसरा मेंबर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बेटा बेटी, परिवार का कोई सदस्य, कोई आपका कजन, कोई इन लॉ से कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए बिजनेस को स्टैब्लिश करने, मैनेज करने में हेल्प कर दे, और बदले में आप उसको कुछ शेयर दे दें, कुछ परसेंटेज दे दें, सैलरी दे दें, खर्चा दे दें, और आपका बिजनेस बढ़िया मैनेज होता रहे, तो आप राजनीति में फुल टाइम उतर सकते हैं। बट
बिजनेस और राजनीति में से दोनों में से एक को चुनना हो तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट चुन लिया जाए कि बिजनेस पूरी तरह छोड़ दिया जाए। आप हफ्ते में एक दिन बिजनेस को, 15 दिन में एक दिन बिजनेस को, महीने में एक दिन बिजनेस को दे सकते हैं, बाकी समय राजनीति को दीजिए ताकि पैरेलली राजनीति भी हो पाए और बिजनेस भी हो पाए। लेकिन तभी दीजिए जब आपको पता हो आपके अंदर कौन से गुण है, आप फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने कि बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए बने, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं जिन्हें निखारना जरूरी है, आपके अंदर गुण कौन कौन से नहीं है जिन्हें डालना जरूरी है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। अपने स्तर पर जानिए, किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, मुझसे जरूरत पड़े तो मेरे यहाँ आइए, मैं काउंसलिंग करता हूं, 1 to 1 बैठेंगे आपके साथ, आधा पौना घंटा लगेगा जरूर, लेकिन आपको जानेंगे, आपके गुणों को जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे और फिर उन गुणों को निखारने में मदद करेंगे जो ऑलरेडी हैं, जो नहीं है उन गुणों को डालने में मदद करेंगे ताकि आप फ्रंटल पॉलिटिक्स में सफल हो पाए। अगर बैकएंड के गुण है तो बैकएंड में सफल हो पाए, इलेक्शन मैनेजमेंट सीख करके इलेक्शन मैनेजमेंट कर पाए, अपने चुनाव में भी मदद मिले, दूसरे के चुनाव में मदद मिले, पार्टी स्तर पर बड़े बन पाए, बड़ा पद मिल पाए, तरक्की हो पाए, आप आगे बढ़ पाए।